फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सॉलिड क्रिस्टल लैटिस जब फॉर्म हो रहा होता है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कितना स्पेस उन्होंने यूटिलाइज किया है और जो रिमेनिंग जो स्पेस है कितना वैकेंट स्पेस रहा है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स के फॉर्म में कितना है। तो हम अलग अलग उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं HCP या CCP या FCC स्ट्रक्चर के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट हम देख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP या CCP को ही हम कहते हैं FCC स्ट्रक्चर। इसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम ये चीज़ कह रहे हैं कि FCC की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो देखें, FCC जब हमें ड्रॉ करना है तो मैं FCC ड्रॉ कर रहा हूँ। हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और FCC, SCP, CCP इसका मतलब इसमें यह है कि इसके अंदर जो है हर फेस पे एक एटम होता है सेंटर ऑफ द फेस, है ना। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, पर कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, उस पर भी होता है फेस के सेंटर में। देखें, ये जैसे कॉर्नर है तो मैं इस कॉर्नर में मैंने एटम बनाया, एक यहाँ बनाया और एक ये बनाया। तो यहाँ पर मैं इस क्यूब में इस कॉर्नर्स को सबको नंबर देता हूँ। सपोज ये है A, B, C, D, E, F, G एंड H। ये मैंने कंटिन्यूशन में नंबर दिया है। दोबारा देखें, A, B, C, D, E, F, G एंड H। और ये मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ इस फेस की, और ये रही डायगोनल A, C। ये जो डायगोनल है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको हमने लिया था आइडेंटिकल और स्फेरिकल, यानी एज ए स्फेयर। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि इस स्फेयर की जो रेडियस है, इस स्फेयर की उस रेडियस को हमने ले लिया सपोज R। और ये जो एज है, एज लेंथ जो है वो सभी की, मैं कहता हूं एज लेंथ उसको हम मान के चलते हैं। सपोज एज लेंथ जो हो गई हमारी स्मॉल a, रेडियस r, एज लेंथ स्मॉल a। जब ये स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, रेडियस है, तो स्फीयर का वॉल्यूम भी होगा। तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये सब हम आगे यूज में लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अब देखें, मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल A, B एंड C। तो इन ट्राइंगल A, B, C, ट्राइंगल ABC में बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, जब पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ बात आएगी तो हम इसे कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है बिकॉज AC क्या है, AC इज डायगोनल, AC इज डायगोनल। और इसको हम मान के चलते हैं कि इसको मैं कहता हूं कि B है, इट इज B। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं, और एज AB, ये AB क्या है, एक एज है, BC भी एज है, यहाँ पे ये भी सारी एजेस हैं, इसको हमने लिया है A। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये हो गया। दैट मीन्स जब हम यहाँ B स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें B इक्वल्स टू हो जाएगा √2A। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास पॉइंट A, कॉर्नर पे सभी जगह एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है A पे और C पे, और ये फेस के सेंटर में है। हमने इसको स्टार्टिंग में ही कहा, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस r है, दैट मीन्स ये रेडियस हो गया हमारे पास r, इसका स्फीयर का रेडियस भी हो गया r, और ये डायामीटर कितना हुआ r और r, दैट इज 2r। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है
ये डायगोनल यानी जो b होगा इट इज़ इक्वल्स टू 4r, इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स b इक्वल्स टू 4r। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 4r इक्वल्स टू हो गया √2a। जब एज हम कैलकुलेट करेंगे तो a हो जाएगा हमारे पास 4/√2r। √2 से ही इसको मल्टीप्लाई करके √2 से ही इसको डिवाइड कर दो। तो जब हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 2। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू आता है 2। √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो 2। दैट मीन्स 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स आंसर आएगा 2√2 मल्टीप्लाई r। दैट इज़ यहाँ हमारे पास एज लेंथ हो गई। और इसमें अगर मान लो हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो रेडियस हम जब कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल्स टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 2√2। देखिए हम पैकिंग एफिशिएंसी जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर CCP या FCC तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 spheres in the unit cell divided by total volume of the unit cell multiply by 100। और ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज 4 स्फीयर इसलिए बिकॉज FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? FCC नंबर ऑफ एटम्स इनका होता है, हम जानते हैं, दैट इज 4। FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, इसलिए 4 स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया, दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब। जब हम यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। और क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और एज है हमारी a, तो यहाँ पर जो क्यूब है यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज a क्यूब। और a क्यूब को हम और क्या लिख सकते हैं? a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2√2r और इसका भी क्यूब। सी a हमारे पास 2√2r था तो a क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट 2√2r क्यूब। जब इसकी हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4 ज़ा 16 पाई r क्यूब इंटू 100/3 और मल्टीप्लाई 2√2r का ब्रैकेट क्यूब। नेक्स्ट देखिए, जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 16/3 पाई r क्यूब इंटू 100। जब हम देखें तो यहाँ आ जाएगा 16√2r क्यूब। 16 से 16 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और वी नो दैट द पाई इक्वल्स टू 3.14 और 22/7 इसकी वैल्यूज होती हैं। दैट मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 74%। दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% इन CCP और FCC and HCP structure.